सो गाइस मैं अपने VS कोड पा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा HTML है, ठीक है, और ये हमारा CSS है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर नेविगेशन को नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में नेविगेशन को किस तरह बनाया जाता है, ठीक है, कंप्लीट तरह से मैंने आपको इस एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको नेविगेशन नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है, एक हेडर, उसके अंदर हमारा कुछ लोगो और कुछ मेनू है, ठीक है, जिसका हमने यहाँ पर CSS को दे दिया है, ठीक है, कि ये बॉडी के अंदर जो हमारा ये हेड है और लोगो, ठीक है, नेविगेशन, UL जितना कुछ है हमने यहाँ पर इसको एक CSS को दे दिया है, ठीक है। तो इसे करूँगा मैं यहाँ पर सेव, ठीक है, मैं उसको कर दूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर पर। तो देखो ये हमारा ओपन हो चुका है। सो देखो ये क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक तो CSS को लिंक ही नहीं किया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कि अपना जो CSS था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा कि मेरा जो CSS था, ठीक है, नेम था अपना क्या कि वही कोड टच sunset.com, ठीक है, .com नहीं, sunset.css, वही कोड टच, ठीक है, और क्या है sunset.css, sunset.css, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पर सेव और मैं यहाँ पर आऊँगा। देखो यहाँ पर अब हमारा ये नेविगेशन आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर जिस तरह के अपने इंट्रो पर देखा था कि इस वीडियो पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरह आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को पैरेलक्स इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर कुछ इमेज को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना इमेजेस को गिटहब के फॉर्मेट में लूँगा, ठीक है, यानी गिटहब का मैं एक लिंक को यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमें कुछ इमेज को डाउनलोड बार बार ना करना हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, इसका मैं लिंक को आपको नीचे पर दे दूँगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये एक सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर 5 इमेज है और एक टेक्स्ट है यानी लोगो है, ठीक है। तो ये जो कि देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि देखो ये इमेज का हमने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं कि हमने यहाँ पर ID भी दिया, ठीक है, ये वोमेन, लेफ्ट प्लेनेट, राइट प्लेनेट, बॉल, अलाइव, बॉय, ठीक है। और ये हमारा मैं आपको जूम करता हूँ, ठीक है, और ये हमारा ये एक लोगो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा सेव। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा ये इमेज यहाँ पर आया है, ठीक है। सो देखो अब हमारा ये यहाँ पर इमेज कुछ इस टाइप का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं देखो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने होम पेज पर, यानी जिस तरह की ये जो हमारा जो डेस्कटॉप है उसके अंदर यहाँ पर लाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं CSS को दूंगा, ठीक है। तो मैं दूंगा यहाँ पर कि जो हमारा ये पैरेलक्स इमेज है, ठीक है, IMG जो है, तो तुम उसका आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा कि जो भी हमारा ये .parallax.image है, ठीक है, .parallax IMG है, तो उसका तुम विड्थ को कर दो 100%, ठीक है, विड्थ को कर दो तुम 100% और हाइट को कर दो तुम 130 व्यू पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं VH देता हूँ, ठीक है, 130 VH, और उसको एक काम कर मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह हमारे यहाँ पर आया है, ठीक है। तो देखो अभी तक कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक इसको सेंटर पर नहीं किया। तो मैं देखो मैं यहाँ पर सेंटर पर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिस्प्ले का, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स का। तो डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम कर दूंगा मैं यहाँ पर सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा मैं इसको सेंटर, ठीक है। तो मैं देखूँगा किस तरह हमारा इमेज यहाँ पर आया है। मैं इसको करूँगा यहाँ पर। सो देखो अब हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है, ठीक है, सारा यहाँ पर इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। तो इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पोजीशन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा कि डॉट जो पैरेलक्स है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी इमेज है IMG है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अपना डॉट ये क्लास जो सेक्शन का जो मैंने क्लास दिया था पैरेलक्स, उसके अंदर जितना भी इमेज है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर CSS दूँगा। तो डॉट पैरेलक्स के इमेज के अंदर जितना भी इमेज है तो उसको कर दो तुम पोजीशन को एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन को कर दो तुम एब्सोल्यूट। और अगर मैं इसको अगर इमेज को अगर पोजीशन को एब्सोल्यूट करूँ तो इसका जो पेरेंट है उसको हमें यहाँ पर करना होगा रिलेटिव, ठीक है, तब ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं कर दूँगा इसको पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अगर आपको ये पोजीशन एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको कि पोजीशन के बारे में हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
तो आप मेरे चैनल पर जाकर के आप पूरे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा कि जो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने जिस इमेज का किया, तो उस इमेज को मैं यहाँ पर बॉटम से कितना चाहता हूँ, लेफ्ट से कितना चाहता हूँ, और उसको मैं विड्थ को कितना देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगा, सबसे पहले तो कर दूँगा मैं क्या, मैं बॉटम से 0 दे दूँ, ठीक है, बॉटम से 0, और लेफ़्ट से भी हमें 0 दे दूँ, ठीक है, लेफ़्ट से 0, और उसका तुम इमेज का विड्थ को कर दो तुम 100%, ठीक है, 100%। मैं इसको करूँगा यहाँ पर सेव, देखूँगा आप किस तरह का हमारा इमेज आया। सो देखो अब हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है, ठीक है। तो देखो एक बात देखो, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी देखो राइट इसको ये करूँगा, तो देखो यहाँ पर इमेज आ रहा है, ठीक है। कि मतलब जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा एक कंप्लीट ये इमेज आ रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को हमें हटाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि पॉइंटर इवेंट का कर दूँगा, ठीक है। पॉइंटर इवेंट को कर दूँगा मैं सिंपल नन, ठीक है। तो पॉइंटर इवेंट तुम कर दो उसको नन। तो मैं देखूँगा अब यहाँ पर कि किस तरह हमारा यहाँ पर आया। सो देखो मैं इसको कर रहा हूँ तो देखो ये कंप्लीट या कोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये इमेज बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो तो अब मैं यहाँ पर देखो कि जो भी हमारा ये लोगो है, ठीक है, इसके अंदर इसका जो पीछे में लोगो है उस लोगो को मैं यहाँ पर CSS दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपने बेस कोड पर, और मैं अपने दिखाता हूँ कि ये कौन सा लोगो है। देखो ये वही कोड टच जो है एच, उसका ID है H लोगो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपने CSS पर दे दूँगा इसको कि जो H लोगो है तो तुम उसका तुम फॉन्ट साइज कर दो 3 ठीक है, फॉन्ट साइज 3 और तुम फॉन्ट वेट कर दो उसका बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट कर दो तुम कितना बोल्ड। मैं इसका यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली को ऐड करना चाहूँगा कि फॉन्ट फैमिली तुम दे दो अपना ये थेमो जो भी है COG इमेज, ठीक है। और तुम इसका मैं पहले दिखाता हूँ आपको कि किस तरह ये इमेज यहाँ पर आया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो कि जो भी ये है इसको मैं ना यहाँ पर पैरेलैक्स इफेक्ट दूंगा, ठीक है, बाद में। तो मैं इसको थोड़ा पहले जो ये इमेज टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं पैरेलैक्स जब दूँ तब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कर दूँगा इसको मैं पोजीशन इनहेरिट नहीं, मैं कर दूँगा इसको एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और तुम बॉटम से इसका कर दो, तुम थोड़ा इसको बॉटम से मतलब मैं थोड़ा इसको पिक्सल देना चाहूँगा, ठीक है, बॉटम से ऊपर यानी 50 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। तो बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर हो, और लेफ्ट से कितना हो, लेफ्ट से मैं दूंगा इसको ऊपर सेंटर पर हो, मैं यहाँ पर देता हूँ 50%। मैं देखूँगा कि किस तरह ये आया। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, मगर देखो ये अभी सेंटर पर नहीं है, ठीक है। तो मैं कम करता हूँ, मैं इसको 40% देता हूँ, ठीक है, 40% सेव, ठीक है। अब यहाँ पर यह सेंटर पर है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे भी कुछ पैराग्राफ को देना चाहूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं जिसको स्क्रॉल करूँ तो इसके नीचे भी कुछ पैराग्राफ हो, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर ऐड कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा अपने HTML पर, और यहाँ पर मैं कुछ ना पैराग्राफ लूँगा। मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट, ठीक है। ये सेक्शन का बाद देखो मैंने यहाँ पर एक लिया है इसको एक क्लास जिसका नाम मैंने ID दिया है, क्लास दिया है ब्लॉग, ठीक है। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, डेमी टेक्स्ट है, ठीक है, S2PP यानी पैराग्राफ, ठीक है। मैं अब इसको करूँगा यहाँ पर सेव। अब मैं इसको देखूँगा यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, और ये तो लाइव सर्वर है, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर ये टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सिंपल मतलब कुछ CSS को दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर CSS पर, और जो भी हमारा जितना डेमी टेक्स्ट उसको मैं दूंगा इसको CSS, ठीक है। तो देखो ये जो भी ब्लॉक के अंदर 2 है उसको मैंने यहाँ पर ये इसको CSS दिया है, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारा ये पैराग्राफ है उसको मैंने इसको CSS को दिया है, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा यहाँ पर सेव, यहाँ पर देखूँगा। सो देखो अब हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, डेमी टेक्स्ट भी। तो मैं काम करता हूँ, मैं जो भी ये बैकग्राउंड है इसका मैं बैकग्राउंड को कलर को देना चाहूँगा, ठीक है। अपना याद करो क्या था ID था पैरेलैक्स इमेज, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कलर दूंगा। तो मैं आऊँगा HTML पर बेस कोड पर, देखूँगा यहाँ पर कि अपना कहाँ है बैकग्राउंड, देखो ये पैरेलैक्स इमेज, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा।
तो मैं देखूँगा अब यहाँ पर। सो देखो अब हमारा यहाँ पर भी ये आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा कलर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि यहाँ पर ना मैं कुछ एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा, ठीक है। कि आपने जिस तरह के आप इंट्रो पर देखा था उस टाइप का यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लूँगा और उसको मैं यहाँ पर type.js से जावास्क्रिप्ट जो कि लाइब्रेरी है उसकी मदद से मैं इसको यहाँ पर डायनेमिक को टेक्स्ट को चेंज करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं देखूँगा यहाँ पर और टेक्स्ट लाऊँगा, ठीक है। तो मैं देखूँगा यहाँ पर आऊँगा और 1 सेकेंड और अपना जो भी ये इमेज है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टाइटल ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं एक h2 और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ कि अपना सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब नाउ। और इसका मैं यहाँ पर एक आईडी भी ले लूँगा ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो आईडी दूंगा मैं इसको टाइटल, ठीक है। तो दूंगा CSS, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर आया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इस वुमेन के पीछे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँगा, यहाँ पर। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर दूंगा CSS और 3 रेम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 3 रेम नहीं, मैं इसको दे दूँगा 2 रेम, 2 रेम टाइटल, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो कि मैं अब यहाँ पर अपना HTML का बेसिक HTML काम ख़त्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करूँगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो ये सब्सक्राइब नाउ बटन है इसको मैं यहाँ पर डायनेमिक से चलाऊँगा, ठीक है। तो डायनेमिक से आपको चलाने के लिए हमारे पास क्या है, या हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी, ठीक है, जिसका नाम क्या है type.js, ठीक है, type.js, ठीक है। आप यहाँ से सर्च करना, ठीक है, type.js नाम से। आपको यह गिटहब का लिंक आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, इस पर आप विजिट करना, ठीक है। उसके बाद देखो इसने यहाँ पर सारा हमें कोड को दे दिए, ठीक है। तो आपको पहले तो देखो ये जो लिंक है CDN, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर जो लिंक है इस लिंक को आप कॉपी करना है यहाँ पर और अपने HTML जहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है उस पर ही आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो मेरा मैं यहाँ पर इनलाइन ही यहाँ पर HTML पर ही दे दूँगा, ठीक है। तो अपना ये हो गया और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट फाइल बनाऊँगा, ठीक है, जहाँ पर अपना सारा कोड होगा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का। तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं से कॉपी करूँगा कि देखो आपको जो यहाँ पर है सेटअप एंड स्टार्ट एनिमेशनल, ठीक है, एनिमेशन, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा सिंपल। अपना स्क्रिप्ट फाइल तो नहीं, मैं स्क्रिप्ट फाइल लिया हूँ, वहाँ पर लूँगा सिर्फ वेरिएबल और ये फंक्शन, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो जिस तरह इस एलिमेंट को हमें यहाँ पर हमें कि आप जो भी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो डायनेमिक, उस टेक्स्ट का आपको यहाँ पर आईडी देना होगा, ठीक है। तो मेरा आईडी क्या है, आईडी क्या था अपना टाइटल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर करूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है, इस टाइप के हैश कोड के अंदर। और देखो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर ही सारा आपको टेक्स्ट को देना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या चाहते हो उस टेक्स्ट को यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ही आपको देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दूँगा अपना सनसेट देता हूँ, ठीक है, सनसेट पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज, ये फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा एक दूँगा, ठीक है, सिंगल कोड के अंदर मैं दूँगा यहाँ पर वही कोड टच, ठीक है, वही कोड टच, दूसरा टेक्स्ट, ठीक है। तीसरा यहाँ पर दूंगा मैं सब्सक्राइब नाउ का बटन, ठीक है, सब्सक्राइब, जो कि अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब नाउ। तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेव और एक काम करता हूँ, देखो ये टाइप स्पीड थोड़ा मैं बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं कर दूँगा इसको टाइप स्पीड 250, ठीक है, 250। और यहाँ पर मैं एक और दूंगा कि ये जो टाइप स्पीड है ये जब वापस आए, ये जब बैक हो तब इसका स्पीड कितना हो। तो मैं यहाँ पर दूंगा सिंपल कि बैक स्पीड हो, इसका बैक स्पीड तुम कर दो सेम कर दो, ठीक है, 250, ठीक है। और ये कब मैंने मतलब ये कब तक चलता रहे, तो इसको मैं बोल दूँगा कि इसका तुम लूप को कर दो
ट्रू, यानी ये चलता ही रहे, ठीक है, हमेशा जैसे विंडो ये वेबसाइट कोई ओपन करे तब तक ये चलता ही रहे, ठीक है, रुके नहीं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं देखूँगा इसका, पहले मैं करता हूँ सेव और देखूँगा कि हमारा वेबसाइट आपका कैसा है, ठीक है। तो देखो ये सब्सक्राइब के बाद, ठीक है, ये सनसेट पैराडाइज ये ओपन होना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको फ़ोन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज को। तो अपना कहाँ गया, मैं इसको करूँगा यहाँ पर 2.5 रहे, 2.7 करता हूँ, ठीक है, 2.7 देखूँगा मैं यहाँ पर अब, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट के साथ खेलूँगा, ठीक है। तो अभी तो जावास्क्रिप्ट के साथ खेल ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर अब इसको पैरालैक्स इफेक्ट को मैं दूंगा, ठीक है, कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल को थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो ये सारा देखो, ये सारा इमेज जल्दी से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा अपने HTML पर और मैं यहाँ पर सिंपल इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कि जो मैं टेक्स्ट को, जो इमेज को मैं यहाँ पर इफेक्ट देना चाहूँगा पैरालैक्स का, यानी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट देना चाहूँगा, तो सारा इमेज का मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्टोर करूँगा फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या था, ये जो इमेज है इस इमेज को आपको यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है ये वुमेन नाम का, ठीक है। दूसरा क्या है, लेफ्ट प्लेनेट, राइट प्लेनेट, बॉल और डाइव बॉय। तो इस पाँचों को मैं यहाँ पर सबसे पहले तो स्टोर करूँगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पर। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा और यहाँ पर ले लूँगा, मैं इसको मैं नाम देना चाहूँगा कि वुमेन नाम का, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक है, इक्वल टू। तो इसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। ID हम यहाँ पर इसको ID देना है, ठीक है। तो ये तो होगा अपना एक वन इमेज स्टोर कर, इसको मैंने। दूसरा को मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा, दूसरा वाला क्या था कि लाइव बॉय वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको भी स्टोर करूँगा, ठीक है। दूसरा मैं नाम लूँगा इसको लाइव बॉय नाम का, ठीक है, OH लो। सो देखो मैंने इसको चारों इमेज को, ये तीनों इमेज और ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर स्टोर करा है, ठीक है। तो जो आपने देखा ना ऊपर लेफ्ट प्लेनेट और राइट प्लेनेट, तो मैं उसको वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपल मैं सिर्फ इमेज को दूंगा CS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गाइस कि जो भी मैंने यहाँ पर इमेज को स्टोर करा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर पैरालैक्स इफेक्ट को देने वाला हूँ, ठीक है। उस पर जो कि मैंने इमेज को स्टोर करा उस पर मैं यहाँ पर पैरालैक्स इफेक्ट को दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन लूँगा, यहाँ पर मैं फंक्शन का मैं नाम देना चाहूँगा कि fun1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा फंक्शन ले लेता हूँ पहले, और इस फंक्शन पर मैं यहाँ पर क्या करूँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पैरालैक्स इफेक्ट को देने के लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर कि सबसे पहले तो आपको यूज़र जितना स्क्रॉल कर रहा है उसको आपको यहाँ पर स्टोर करना होगा, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्क्रॉल विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले स्टोर करूँगा वैल्यू नाम से, ठीक है, वैल्यू। तो मैं लूँगा इसको विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है, स्क्रॉल वाई, ठीक है। यहाँ पर X नहीं, इसके नीचे, ठीक है, स्क्रॉल वाई। तो हमने इसको यहाँ पर यूज़र कितना स्क्रॉल कर रहा है उसको तो मैंने यहाँ पर स्टोर करा। उसके बाद यहाँ पर मैं जो कि हमारा ये फर्स्ट वाला था वुमेन वाला, ठीक है, मैं काम करता हूँ पहले इसको बॉल को लूँगा, ठीक है, और दूंगा इसको बॉल को CSS जावास्क्रिप्ट का हमें यहाँ पर CSS देना होगा, ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट के इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर CSS को देना होगा, ठीक है। तो दूंगा इसको बॉल को, और CSS को देने के लिए हमें यहाँ हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मेथड है स्टाइल का, ठीक है। तो मैं दूंगा इसको स्टाइल। उसके बाद स्टाइल पर आप क्या करना चाहते हो, देखो यहाँ पर सारा ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ बॉटम को करने के लिए, ठीक है। मैं लूँगा इसको बॉटम क्या है TT, ठीक है, ये बॉटम लूँगा। तो आप बॉटम पर क्या करना चाहते हो, मैं दूंगा इसको इक्वल टू इस इमेज, यानी जो बॉल इमेज है तुम उसका कर दो तुम जितना यूज़र स्क्रॉल करा था, यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है,
जितना यूज़र इसको स्क्रॉल कर रहा है वो सारा वैल्यू यहाँ पर इस वैल्यू पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैं इसको वैल्यू जितना यूज़र स्क्रॉल करे तुम उतना इसको बॉटम में कर दो। और एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा इसको फास्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको तुम इंटू कर दो 3 से, जितना यूज़र स्क्रॉल करे उसको तुम इंटू कर दो 3 से, और बाकी टोटल जितना हो जाएगा फिर तुम उसको कन्वर्ट कर दो पिक्सल्स में, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दो तुम प्लस पिक्सल्स में। तो मैं यहाँ पर अब दूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको करता हूँ मैं सेव, और यहाँ पर मैं दूँगा एक काम करता हूँ मैं कि मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ इसको कि ये फंक्शन कब रन होगा, ठीक है। ये जो हमने फंक्शन भी लिखा ये फंक्शन कब रन होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूँगा कि जैसे कोई यूज़र विंडो को स्क्रॉल करे तब ये फंक्शन अपने आप ही रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दूँगा इसको विंडो डॉट स्क्रॉल, सॉरी स्क्रॉल नहीं, मैं यहाँ पर फंक्शन है ना, तो मैं यहाँ पर इसको एड इवेंट लिसनर पर यूज़ करूँगा, ठीक है। एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर कर दूँगा कि यूज़र जब स्क्रॉल करे, ठीक है, तब इसको तुम ये फंक्शन को स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, fun1, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पर सेव, मैं आऊँगा अपने वेबसाइट पर, तो इसका करता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये अपना भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह मैं सारे में इसमें भी अप्लाई कर दूँगा और इसमें भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अब कि जो अब देखो कि जो लाइव मूवी वाला इमेज था इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, मैं थोड़ा इसमें गैप रखता हूँ ताकि आपको दिखाई, ठीक है। तो ये जो लाइव वाला है इसे मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये बॉल को हटाकर। तो मैं इस लाइव में स्टाइल को क्या कहना चाहता हूँ कि मैं भी इसको बॉटम में करना चाहता हूँ, तो इसका तुम वैल्यू सेम इसी तरह कर दो, ठीक है। मतलब मैंने जिस तरह आपको बोला सेम उसी तरह इस लाइव वाला भी इमेज पर तुम इसी को अप्लाई कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, आप देखूँगा किस तरह ये आ रहा है। सो देखो अब हमारा दोनों इमेज, ये बॉल और ये लाइव बॉय वाला इमेज ये स्क्रॉल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यानी पैरेलल इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। देखो मैं इसको कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पर जो भी ये वुमेन है इस पर भी देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा कंप्लीट को, फिर इसको मैं थोड़ा गैप दूँगा, और मैं इसको भी क्या करना चाहता हूँ कि जो ये वुमेन है, ठीक है, वुमेन्स को मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद ये लाइव को हटा कर कि तुम वुमेन का स्टाइल कर दो बॉटम वैल्यू, यानी जो जितना यूज़र स्क्रॉल करे उसको इनटू कर दो तुम 3 नहीं बल्कि थोड़ा 1, इसको थोड़ा मैं स्लो करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि हमें दिखे। तो तुम उसको इनटू कर दो 1 से, यानी यूज़र जितना उसको स्क्रॉल करे उसका जितना वैल्यू होगा उसको तुम गुण कर दो 1 से, और प्लस उसको फिर कन्वर्ट कर दो तुम पिक्सल्स में। तो मैं देखूँगा यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो देखो ये क्योंकि ये 3 है इंटू 3 है तो ये ऊपर जल्दी जा रहा है, ये थोड़ा लेट जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सही से अब ये हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि जो ये हमारा ये टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ पर इफेक्ट देना चाहूँगा कि ये राइट से लेफ्ट में है, जिस तरह कि अपने इंट्रो पर देखा था। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, तो इसके पहले मैं यहाँ पर इसमें पहले मैं जो कि हमने स्टोर करता है इस टेक्स्ट को लूँगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं दूँगा इसको जो कि तुम इसका स्टाइल को चेंज करो, क्या कर दो तुम स्टाइल को कि तुम बॉटम में कर दो, नहीं बॉटम नहीं क्योंकि हमें लेफ्ट पकड़ना है, तो तुम लेफ्ट पकड़ दो इसको, कितना करो लेफ्ट में, जितना यूज़र इसको स्क्रॉल करे तुम उतना इसको कर दो, ठीक है। वैल्यू है उसका आईडी, ठीक है। तुम उसका उतना ही तुम इसको हटाते जाओ लेफ्ट पर, और मैं काम करता हूँ इसको मैं थोड़ा ना इसको स्लो करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूँगा -10, और उसके जितना भी होगा उसको तुम -10 करो और उसको तुम प्लस कन्वर्ट कर दो, ठीक है, पिक्सल्स में। मैं देखूँगा अब, तो मैं देखूँगा यहाँ पर देखो मैं इसको देखो यहाँ पर स्टेक्स यहाँ पर लेफ्ट पर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको, ये देखो ये जो ये प्लेनेट है इसके ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको नीचे चढ़ना चाहूँगा और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज को मैं डायनेमिक चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसका काम करता हूँ कि जो अपना H2 था यानी S टैग था, देखो कहाँ गया अपना, इसका यहाँ पर इसका तुम कर जो जेट इंडेक्स को कर दो तुम सबसे नीचे -999 कोई भी देता हूँ मैं, ठीक है।
सबसे तुम नीचे कर दो। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, अब देखूँगा। सो देखो अब हमारा थोड़ा इसको मैं फ़ॉन्ट साइज को भी बड़ा करना चाहूँगा, मैं कम करता हूँ, मैं इसको डायनेमिक चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये वैसा ही रहे, पर जैसे कोई यूज़र इसको स्क्रॉल करे ना तब ये इसका फंक्शन ये अप्लाई हो और इसका तभी टेक्स्ट फ़ॉन्ट बड़ा हो, ठीक है। तो दूंगा मैं इसको टेक्स्ट जो है अपना, ठीक है। तो मैं इसको स्टाइल को चेंज करूँगा और स्टाइल को तो मैं दूंगा इसको फ़ॉन्ट साइज। यहाँ पर देखो सारा हो चुका है। तो तुम इसका फ़ॉन्ट साइज कर दो 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं देखूँगा अब ये किस तरह हमारा आया। सो देखो मैं इसको देखो यहाँ पर अब हमारा ये टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर अब हमारा ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये डायनेमिक भी टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सारा इमेज और ये वुमेन भी, और ये देखो ये टेक्स्ट लेफ्ट से राइट पर जा रहा है, ठीक है, राइट पर। यानी हमारा ये वेबसाइट अब कंप्लीट यहाँ पर हो